हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने पाठ 7 नशा लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं इस पाठ की ओर। सबसे पहले इस पाठ के लेखक प्रेमचंद जी हैं, जो एक अच्छे उपन्यासकार माने जाते हैं। इनका जन्म वाराणसी के लम्ही ग्राम में हुआ। लम्ही ग्राम में 31 जुलाई 1880 को हुआ था तथा मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। इन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं, जिनके कारण इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। इनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे दो बैलों की कथा, कर्मभूमि, गबन, नशा आदि कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनके कारण इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से पुकारा भी जाता है। यह पाठ नशा, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है, इसमें प्रेमचंद ने बताया है हमें कि नशा, अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का नशा होता है तो उसमें इतना मग्न हो जाता है कि उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जिसके कारण उसका यह नशा उतर जाता है। इस पाठ में भी प्रेमचंद के साथ कुछ ऐसा ही होता है। आइए देखते हैं इस पाठ की ओर। इस पाठ में दो चरित्र बताया गया है, जिसमें एक ईश्वरी है, जो एक बड़े जमींदार का लड़का था, और दूसरा यह प्रेमचंद जी है, जो दोनों एक साथ पढ़ते थे। यहाँ पर प्रेमचंद हमें बताते हैं कि वह अमीर जमींदार होने के नाते भी वह काफ़ी शांत स्वभाव का था, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर जो प्रेमचंद थे वह अक्सर बातों पे गुस्सा जाते थे, बहुत उग्र भाव अपना दिखाने लगते थे। लेकिन वह बड़े घर के होने के बाद भी जमींदार का जो बेटा था ईश्वरी, वह काफ़ी शांत स्वभाव का था। यहाँ पर जमींदार होने के नाते अक्सर इनका तू मैं होते रहता था, आपस में बातचीत होते रहती थी, जिसमें प्रेमचंद हमेशा उसे बुरे स्वभाव का जमींदारों की बुराई करते हुए दिखाई देते हैं हमें। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि अक्सर जब उनमें बातें अगर बहस उन दोनों के बीच होती थी, तो यहाँ पर जो ईश्वरी था वह शांत हो जाया करता था, लेकिन यह अपने बातों पर आगे लगे रहते थे, उसे हमेशा अक्सर भला बुरा करने में लगे रहते थे। वह जमींदारों को हमेशा बुरा बताते थे, खून चूसने वाला हिंसक पशु के नाम से उसे बोला करते थे, लेकिन इसके बदले ईश्वरी उसे कोई उत्तर नहीं देता था। ईश्वरी में जो जमींदारों वाले गुण होते हैं, वह जो उद्दंडता होती है, वह अक्सर हमें दिखाई देती थी। यहाँ पर वह अगर नौकर से अगर कोई गलती हो जाए या उसके कोई कामों में अगर कमी रह जाती थी, तो वह उसे सीधे डांटने लगता था, बहुत गुस्सा होने लगता था। अगर दोस्तों की बात की जाए तो वह अपने दोस्तों के साथ काफ़ी नम्र व्यवहार से पेश आता था, खास करके प्रेमचंद के साथ उसका बहुत ही अच्छा व्यवहार था। यह गुस्से वाला व्यवहार केवल उसे नौकरों के साथ देखने को मिलती थी। यहाँ पर आगे लेखक बताते हैं, यह लेखक और जमींदार इन दोनों के बीच की कहानी है, इसलिए यहाँ पे बताते हैं कि यह प्रेमचंद बताते हैं कि यह उद्दंडता शायद उसके उस माहौल में रहने की वजह से भी है, क्योंकि अगर व्यक्ति जिस अवस्था में जिस उसका पालन पोषण होता है, व्यक्ति अपने उसी रूप में व्यक्ति भी ढल जाता है। और साथ ईश्वरी के साथ भी वही हुआ था, जो जमींदारों का गुस्सा था, उद्दंडता था, वह शायद उस माहौल में रहने के कारण हो गया था। यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर मैं होता तो शायद मुझ में भी वह गुण आ जाते। यहाँ पर एक बार की बात बताते हैं कि दशहरे की छुट्टियों में सभी बच्चे अपने अपने घर जाते रहते हैं। यहाँ पर उसके पास, प्रेमचंद के पास घर जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वह सोचते हैं कि वह घर नहीं जाएंगे, और वह अपने घर वालों को यह बताकर तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे कि उसके पास पैसे नहीं हैं, और इस वजह से वह सोचते हैं कि वह यहीं रुक जाएंगे। लेकिन ईश्वरी ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि वह उसके साथ चले। यह सुनकर वह सोचते हैं पहले कि अगर वह उसके साथ जाएगा तो उसे पढ़ने में भी मदद मिलेगी, और दोनों साथ रहकर अच्छे से परीक्षा की तैयारी भी कर पाएंगे, और इस कारण वह दोनों एक साथ ईश्वरी के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह उसके जो न्योता उसको घर जाने का देता है, वह न्योता के लिए सहमत हो जाते हैं। वहाँ पे बताते हैं कि जब वह जाने लगते हैं,
प्रेमचंद और ईश्वरी अपने घर को जब ईश्वरी अपने साथ उन्हें ले जाने लगता है तो पहले प्रेमचंद से कहता है कि वहाँ जाकर वह जमींदारों की निंदा ना करे, नहीं तो वहाँ पर उसके घर वालों के सामने मामला बिगड़ सकता है। यह देखकर कहता है, प्रेमचंद कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे घर जाकर मेरा व्यवहार बदल जाएगा। यहाँ पर इस बात के उत्तर में उसका ईश्वरी दोस्त उनसे कुछ नहीं कहता। उसे इस बात का शक था कि शायद अगर वह उस माहौल में जाएगा तो शायद उसी माहौल में ढल जाएगा, और यह इसलिए प्रेमचंद की बातों का कोई उत्तर नहीं देते। प्रेमचंद कहते हैं कि इसने मेरे बातों का उत्तर नहीं दिया, शायद अच्छा ही किया, क्योंकि अगर मैं शायद मुझ में अगर कुछ परिवर्तन हो तो। यहाँ पर दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाने के लिए अब सेकेंड क्लास में सफ़र करने का सौभाग्य कभी भी प्रेमचंद को नहीं मिला था। मतलब वह जनरल डिब्बे में जाया करते थे, अगर वह घर जाते थे अपने तो जनरल डिब्बे में जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर उसे सेकेंड क्लास में बैठने का सौभाग्य मिल रहा था, रिजर्वेशन में जाने का मौका मिल रहा था। यह सोचकर वह काफ़ी खुश हो जाते हैं। गाड़ी में जाते समय उन्हें पता चलता है कि 9 बजे की ट्रेन रहती है, लेकिन यह खुशी खुशी शाम को ही दोनों निकल जाते हैं। जब दोनों जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर थोड़ी देर रुकने के लिए वह रिफ्रेशमेंट रूम में जो आराम कक्ष होता है वहाँ पर जाकर ईश्वरी और प्रेमचंद रुकते हैं। इसके व्यवहार को देखकर और इनके कपड़े लत्ते को देखकर वहाँ पर जो नौकर होते हैं वह काफ़ी ईश्वरी की काफ़ी आवभगत करने लगते हैं, उसी की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेकिन प्रेमचंद को उसके सादे कपड़े होने, सिंपल कपड़े होने की वजह से उन्हें कोई नहीं पूछता। जो भी नौकर रहते हैं ईश्वरी की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके आराम की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और यह देखकर प्रेमचंद को बहुत बुरा लगता है। वह जानते हैं कि वह उसके काबिल है, क्योंकि अगर वह उसका काम करता है तो उसके बदले वह उसे टिप्स दिया करते हैं, कुछ पैसे बख्शीश में दिया करते हैं। लेकिन प्रेमचंद के पास वैसा बख्शीश देने के लिए पैसा नहीं होता है, और इस वजह से यहाँ पर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि खाने का स्वाद भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह देखता है कि ईश्वरी के एक बात के कहने पर लोग उसकी ओर, उसके जो नौकर रहते हैं वहाँ के, वो नौकर दौड़े चले आते हैं, लेकिन इसके बुलाने पर भी वह नहीं आते। यह देखकर उन्हें खाना भी वहाँ का स्वादहीन लगता है। यहाँ पर इस तरह समय बीतने के बाद वह अब गाड़ी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब वह जाने लगते हैं तो सारे नौकर उसकी जी हजूरी करने लगते हैं, जो उसकी बातों को सुनने लगते हैं, उसके हर काम को करने लगते हैं, लेकिन सभी कोई इग्नोर कर देते हैं, प्रेमचंद को अनदेखा कर देते हैं, और यह उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। वह जानते हैं कि वह सारा आवभगत यहाँ पर उसके पैसे के कारण ही होता है, उसके अच्छे कपड़े लत्ते के कारण होता है। इसके बावजूद भी वह इस बात को मानने से इनकार करते हैं। जब वह जाते रहते हैं तो जब नौकर चले जाते हैं उसका सामान लेकर जब गाड़ी में पहुंचा देते हैं, तब प्रेमचंद से ईश्वरी कहता है कि कितने तमीज़दार नौकर हैं। लेकिन प्रेमचंद उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि अगर तुम इतने टिप्स अपने घर के नौकरों को देते हो तो वह नौकर भी तुम्हारे जी हजूरी इतना ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर ईश्वरी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे पैसे के कारण मेरे जी हजूरी कर रहे थे, मेरा कहना मान रहे थे। जिस पर प्रेमचंद कहते हैं कि बिल्कुल ये पैसे के कारण नहीं ऐसा हो रहा था। और इस तरह वह जाकर ट्रेन में जाकर बैठते हैं। प्रयाग से चली यहाँ पर जो गाड़ी थी यह इलाहाबाद में रहा करते थे प्रेमचंद और ईश्वरी। जब वहाँ से प्रयाग से ट्रेन पकड़ते हैं प्रतापगढ़ जाने के लिए, प्रतापगढ़ जहाँ ईश्वरी का घर है वह जाने के लिए वहाँ बैठते हैं ट्रेन में। जब ट्रेन में बैठते हैं तो सेकंड क्लास में बैठते हैं जाकर। वहाँ पर जब ये अपने कमरे में मतलब अपने ट्रेन के डिब्बे में बैठते हैं तो वहाँ एक मुसाफिर आ जाता है, जिसे देखकर बहुत ही विचित्र नज़रों से देखकर प्रेमचंद कहते हैं कि आपको यह समझ में नहीं आता कि यह जनरल डिब्बा नहीं है। उसका विरोध करते हुए वह मुसाफिर कहता है कि मुझे पता है कि यह सेकंड क्लास का डिब्बा है। मतलब वह एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति रहता है और वह उस डिब्बे में आकर बैठता है क्योंकि उसे पता है कि वह सेकंड क्लास में सफ़र करने वाला है। लेकिन यह जब उसके पलट कर उसके बातों का जवाब देता है, जिस पर यहाँ पर प्रेमचंद कुछ नहीं कह पाते। 43 पेज तक मैंने आपको इस पाठ के बारे में बता दिया है। एक बार इस पाठ को आप स्वयं पढ़ लें, उसके बाद अगले वीडियो में हम आगे पाठ को देखेंगे। धन्यवाद।